हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समसामयिकी प्रश्न है दोस्तों, जो कि करंट अफेयर के हैं। इस करंट अफेयर की क्लास में हम क्रॉनिकल मैगजीन से 29 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक के घटनाक्रम पर आधारित टॉप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जो कि क्रॉनिकल मैगजीन के पीछे दिए रहते हैं और एग्ज़ाम के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। चाहे आपकी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसके लिए ये सभी प्रश्न बेस्ट रहेंगे। यदि कोई विद्यार्थी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसके लिए भी ये प्रश्न बेस्ट रहने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि 8 से 10% दोस्तों करंट अफेयर के ही पूछे जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम को क्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और डीपली पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रहे यूक्लिड्स स्पेस दूरबीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मांड के विस्तार की गति को समझना और डार्क मैटर का अध्ययन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए प्रश्न नंबर 2 लगाते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना ऐप का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आसान बनाना इसका उद्देश्य है। देखिए, एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है ना, वो ये है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। ठीक है, क्या कराना है? उपलब्ध कराना है। और ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कंपनियों के माध्यम से, परंतु यह प्रशिक्षण उनको मिलेगा जिनका वेतन 8 लाख रुपए से कम है। तो ये अच्छी योजना है जिसको आपको याद रखना है, पीएम इंटर्नशिप योजना। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, हरमनप्रीत सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है? हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है, 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का उद्देश्य क्या है? तो 5G इनोवेशन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5G तकनीक पर नए समाधान विकसित करना ही इसका उद्देश्य है। राइट आंसर डी था। प्रश्न नंबर 5 लगाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लाइम रोग के जीवाणु बोरोलिया बर्ग डोरफेरी में किस एंजाइम को इसके जीवित रहने के लिए आवश्यक बनाया है? तो राइट होगा ऑप्शन बी, कैपिटल बी स्मॉल बी LDH। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में लाइम रोग के लिए BBLDH एंजाइम जो है विकसित किया है। लाइम रोग से व्यक्ति को बुखार और थकान महसूस होती है। तो एक अच्छी सफलता अर्जित की है वैज्ञानिकों ने इस रोग पर काबू पाने के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संसद ने प्रस्तुत वित्त विधेयक फाइनेंस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कराधान और सरकारी व्यय को लागू करना। आप सब जानते भी होंगे, जीएस का ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो उस अनुच्छेद का नाम आपको बताना है। राइट होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक पेश किया जाता है। और धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 होता है, धन विधेयक। प्रश्न नंबर आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? संविधान का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। राइट होगा ऑप्शन बी, धन विधेयक मनी बिल, ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 लगाइए, काला सागर के उत्तरी तट पर कौन से देश स्थित है? कह रहा है कि काला सागर के उत्तरी तट पर कौन से देश स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, यूक्रेन, तुर्की, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और सर्बिया।
ग्रीस और सर्बिया को आप हटा सकते हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस और यूक्रेन। इसके उत्तरी तट पर स्थित देश है काला सागर के रूस और यूक्रेन। तो दोस्तों यहाँ पर तुर्की और जॉर्जिया, रोमानिया और बुल्गारिया, काला सागर से इन 6 देशों की सीमाएं लगती है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। यहाँ पर ग्रीस और सर्बिया को आप हटा सकते हो, तो याद कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 10। हाल ही में चर्चा में रहे सुखना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सुखना वन्यजीव अभयारण्य आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपके चंडीगढ़ शहर में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में संशोधन को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। इसमें मुख्य विवाद किस धारा से संबंधित है? तो ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को, ऑलरेडी आप जानते ही हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 8(1) जे आपको याद रखना है। इसको लेकर विवाद है। आरटीआई के माध्यम से आप क्या करते हो? सूचना प्राप्त करते हो, परंतु इस धारा के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा सूचनाओं को प्राप्त करने में क्या होगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसको लेकर जो है थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर मुख्य धारा पर विवाद है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है ये। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह रेप, पीओ, सीएसओ अधिनियम से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटान करना। जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट होते हैं उसमें जो है जो मामले होते हैं उनका शीघ्र ही निपटान किया जाता है, और वो भी रेप जैसे मामलों का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से जुड़े किस प्रमुख उद्योग को सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो किसको सर्वाधिक लाभ हुआ है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल को हुआ है। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2025 को। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुक्त सुविधाओं के बारे में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुक्त सुविधाओं के बारे में क्या कहा है? तो सीधा सीधा आंसर देखिए दोस्तों, यह लोगों को काम करने से हतोत्साहित करता है और श्रम बल को नुकसान पहुंचता है। यह लोगों को काम बल से हतोत्साहित करता है और श्रम बल को नुकसान इससे पहुंचता है, जो कि चुनाव में मुक्त सुविधाओं की टिप्पणी की जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे अप्सा अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? ऐसे प्रश्न एनटीपीसी के लिए बेस्ट रहेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1958 में इस अधिनियम को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क घोषणा का मुख्य लक्ष्य क्या है? जीएस का प्रश्न है ये भी। न्यूयॉर्क घोषणा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है 2030 तक वनों की कटाई को रोकना और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना है। तो वन भूमि को बहाल करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 2030 तक वनों की कटाई को रोकना है, न्यूयॉर्क घोषणा का ये मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में चर्चा में रहे अश्वनी रडार किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी क्वेश्चन है, आंसर आप लगाइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने क्या डिजाइन किया है? अश्वनी रडार को डिजाइन और विकसित किया है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी पूछी जाती है एग्जाम में। 1 जनवरी 1958 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, और 2025 में इसने अपनी स्थापना का 67वां दिवस मनाया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 19 है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी गोवंश नस्लों का विकास और उनका संरक्षण करना है। तो 19 का आंसर ए विकल्प है। कितना अच्छा प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं,
वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, तो स्टूडेंट से संबंधित है, तो इसको जारी किसने किया होगा? आप अंदाजा लगा सकते हो, शिक्षा मंत्रालय ने। सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 21 है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो सीधा सीधा पूछा जा रहा है, GS टाइप में इस क्वेश्चन को ऐड कर लीजिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। जीवन बीमा निगम अधिनियम के तहत 1956 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में चर्चा में रहे संसद भाषणी पहल किन दो संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है? संसद भाषणी पहल है ये, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो एक अच्छा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव किस देश द्वारा शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया गया है भारत देश द्वारा। सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24 है। हाल ही में चर्चा में रहे हमार जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? इम्पोर्टेंट रहेगा UPSC एग्जाम के लिए भी, एग्जाम आपका कोई भी है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए, जनजाति किसी ना किसी एग्जाम में पूछी ही जाती है, और ये चर्चा वाली जनजाति है, ये तो एग्जाम में आती ही आती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर भारत में हमार जनजाति मुख्यतः निवास करती है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? गलत नहीं करना है, मैंने आपको इस संबंधित क्वेश्चन करा भी दिया है। तो इसकी मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। ए विकल्प राइट आंसर है। मैंने आपको बताया था कि इसकी मेज़बानी किसने की है? संयुक्त राज्य अमेरिका के सातवें बेड़े ने की है। 7वें बेड़े के द्वारा की गई है। और कहाँ की गई है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो पश्चिमी प्रशांत पूछा जा सकता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया है, और वो भी गुआम तट पर किया गया है। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए। और इसमें दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। और साथ में एक अन्य देश ये भी याद रखिए, कोरिया गणराज्य। ये आपको 5 राज्य याद रखने हैं। इस एक्सरसाइज में इन्होंने भाग लिया है। कुछ भी पूछा जा सकता है, फैक्ट टू फैक्ट। देखिए, मैं आपको अच्छे से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसका फैक्ट बता देता हूँ। यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और करंट अफेयर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। गंभीर नदी जो हाल ही में खबरों में रही, मुख्य रूप से किस राज्य में है? नदी का नाम क्या है? गंभीर नदी है। तो ये चर्चा में रही है, और ये किस राज्य में है उसी का आपको चयन करना है। यहाँ पर देखिए, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, राजस्थान राज्य में है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। चैलेंजर 150 किस संगठन द्वारा समर्पित एक वैश्विक गहरे समुद्र अनुसंधान पहल है? तो वैश्विक गहरे समुद्र अनुसंधान की एक पहल है ये। इसका आंसर चुनना है, तो राइट रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। नेक्स्ट, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है ये, किसने जीता है? इस पुरस्कार को जीता है गुंटर बोलोसल ने। नेक्स्ट, एक यूरेशियन घासवक एक मध्य बड़े आकार का शिकारी पक्षी है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया है? तो एक मध्य बड़े आकार का ये शिकारी पक्षी है, इसका नाम यूरेशियन घोसावक है। तो इसको देखा गया है तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य में। प्रश्न ये बन सकता है कि तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। देखिए, इसके कारण तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में आया है, तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है।
हाल ही में चर्चा में रहे श्रव्य एनक्लेव एनक्लेव किस तकनीक पर आधारित है? तो श्रव्य कह रहा है सुनने संबंधित होगा, ध्वनि तरंग हेरफेर से। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे स्पेस एक्स की स्टारलिंक सेवा भारत में किन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है? स्पेस एक्स की स्टारलिंक सेवा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो। नेक्स्ट, हाल ही में किस कारण से भारतीय लंबी चोंच वाले गीदों की संख्या में भारी गिरावट आई है? तो गीदों की संख्या में किस कारण से गिरावट आई है आप सब जानते हो, जीएस की दृष्टि से रहेगा क्वेश्चन। डाइक्लोफेनाक नामक पशु चिकित्सा दवा थी ये। डाइक्लोफेनाक एक दवा थी जिसके कारण से गीदों की संख्या में भारी गिरावट आई है। और 2025 में दोस्तों वो कौन सा राज्य है जहाँ पर गीदों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है, या उस राज्य में गीदों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में गीदों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में स्वीकृत चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? चंद्रयान 5 मिशन को जापान के सहयोग से किया जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में चर्चा में रहे बायर फ्रिंजेंस किस प्रकार की ऑप्टिकल घटना है ये? तो यह एक प्रकाश किरण का दो अलग अलग किरणों में विभाजन करती है। सी बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में आरबीआई को किस पहल के लिए सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया है? तो किसके लिए दिया गया है आरबीआई को? प्रवाह और सारथी के लिए दिया गया है। प्रश्न नंबर 36 है, हाल ही में चर्चा में रहे 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करना इसका जो है उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 37 है, हाल ही में चर्चा में रहे सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैन एन्सेफेलाइटिस के लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतः नहीं होता है? तो इसके कारण जो कौन सा लक्षण सामान्यतः नहीं होता है उसका चयन करना है। सी राइट है, उच्च रक्तचाप, जबकि इस बीमारी के कारण भूलने की बीमारी, मांसपेशियों में अकड़न और दौरे जैसे इसके लक्षण हैं। सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैन एन्सेफेलाइटिस। प्रश्न नंबर 38 है, हाल ही में चर्चा में रहे आईएनएस इम्फाइल की विशेषताएं क्या है? तो इसकी जो विशेषता है वो है यह 164 मीटर लंबा है, 750 टन से अधिक वजन वाला विध्वंसक पोत है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 39 है, कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? प्रश्न अभी आता पीछे भी, तो इसका सदस्य देश नहीं है भारत। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे पोकर सोलर प्रोब के माध्यम से सूर्य का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल शोर छपेगा एग्जाम में। तो राइट होगा ऑप्शन डी, सूर्य के कोरोना और सूर्य पवन की प्रकृति को समझना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। पोकर सोलर प्रोब की संबंधित है, ये सूर्य के अध्ययन से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को कब अपनाया गया था? तो इसको कब अपनाया गया था? 2001 में। सी राइट है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट कुक है। सी राइट है। हाल ही में चर्चा में रहे गोल्डन डोम प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यह एक
बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष आधारित सेंसर और उन्नत इंटरसेप्टर शामिल हैं। तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी क्वेश्चन है और भैया ये ऐसे भी बन सकता है, यह एक बहुउद्देश्यीय रक्षा प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष आधारित सेंसर और उन्नत एक्सेप्टर शामिल है। वो कौन सी प्रणाली है? गोल्डन डोम प्रणाली है। चलिए प्रश्न नंबर 44 है, हाल ही में गेमिंग उद्योग के लिए किस प्रकार के कर ढांचे की सिफारिश की गई है? तो राइट होगा ऑप्शन बी, गेमिंग को मनोरंजन और कौशल आधारित उद्योग के रूप में पहचानना। प्रश्न नंबर आ जाता है आपका 45, हाल ही में भारत सरकार ने किस विधेयक को लोकसभा में पेश किया है जो देश के इमिग्रेशन प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास करेगा? राइट होगा ऑप्शन बी, अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया गया है। जो चर्चा में रहते हैं विधेयक वो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहते हैं इस तरह के प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA किस प्रकार का संगठन है? चार ऑप्शन को देख लीजिए, आप आराम से आंसर लगा लोगे। तो यह एक बलूच राष्ट्रीयवादी संगठन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण आवास विकास को बढ़ावा देती है? ग्रामीण है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, PMAYG। तो ग्रामीण जी याद लगाना है आपको, यू नहीं लगाना है। प्रश्न नंबर 48 हाल ही में चर्चा में रहे रायसीना डायलॉग किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो रायसीना डायलॉग का आयोजन जो है अभी किया गया नई दिल्ली में, और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। देखिए ये तो हम जानते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, नई दिल्ली में, परंतु ये अच्छा प्रश्न पूछ लिया इसने कि किसके माध्यम से इसका आयोजन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट यहाँ पर। प्रश्न नंबर आपका 49 है, हारमुज जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? GS प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है। प्रश्न नंबर 50 से वीडियो का लास्ट प्रश्न है। सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, और भैया कंटिन्यू वीडियो को वॉच करा करो। यूपीएससी वाले विद्यार्थी कुछ इधर उधर भटकते रहते हैं, भटकने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक वीडियो को वॉच करो। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ जब एग्जाम में आएंगे तब आप जरूर बोलोगे कि सर सही बोल रहे थे। हाल ही में चर्चा में रहा सीथिया, हाल ही में चर्चा में रहा सीथिया रोजमेलेंसिस क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीठे पानी के शैवाल की नई प्रजाति है। मीठे पानी की शैवाल की नई प्रजाति का क्या नाम है? सीथिया रोजमेलेंसिस। तो दोस्तों इस मैगजीन से हमने ये 50 प्रश्न आपको कराए हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।